नेशन वन की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड, जहां देवों का वास माना जाता है, वो जगह जिसकी खूबसूरती देश विदेश से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पहाड़, नदियों और जड़ी बूटियों का स्रोत है उत्तराखंड। लेकिन अपनी इस खूबसूरती के साथ साथ उत्तराखंड एक कड़वा घूंट भी पीने को मजबूर है, जिस पर न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार ध्यान देती है। वो मुद्दा जिसने न जाने कितने लोगों को उत्तराखंड की राजनीति में एक नई पहचान देने में अहम भूमिका निभाई। बावजूद इसके आज भी उत्तराखंड सिर्फ वादों और दिलासाओं पर चुपचाप पलायन का कड़वा घूंट पी रहा है। और यही वजह है कि यहाँ के गांव में एक कहावत काफी मशहूर है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी वहां के काम नहीं आए। आखिर क्यों इस खूबसूरत राज्य का इस तरह से तिरस्कार किया जा रहा है? वो राज्य जो दुनिया में पर्यटक स्थल के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। देखिए नेशन वन के साथ उत्तराखंड के पलायन पर हमारी ये खास रिपोर्ट। खामोश घर और ये वीरान पड़ा गांव उस उत्तराखंड का हिस्सा है जहां पलायन चरम पर है। यूं तो उत्तराखंड के कई जिलों में ऐसे गांव हैं जो वीरान हो चुके हैं, लेकिन नेशन वन की टीम आज टिहरी जिले के दूरस्थ गांव पहुंची है। वो गांव जो टिहरी राजा के समय में बहुत ही समृद्ध और खुशहाल गांव माना जाता था। इस गांव का नाम गनकर है। आज वीरान पड़े इस गांव के पीछे की कहानी आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक वक्त था जब इस गांव को सेठों का गांव कहा जाता था। आसपास के गांव बताते हैं कि इस गांव के सेठों के पास इतनी अपार धन संपदा थी कि जब उनके सोने और चांदी के सिक्कों पर जंग लगने लग जाता था, तब सेठों के नौकर उन सिक्कों के ऊपर बकरी चराते थे ताकि उन पर जंग हट सके। लेकिन अब वो ही गांव करीब 2 दशकों से वीरान पड़ा है। अपने सूनेपन में ये गांव याद करता है वो बीते दिन जब यहाँ भी लोग रहते थे, जब यहाँ भी खुशहाली हुआ करती थी, जब यहाँ भी जंगलों और झाड़ियों की जगह लहराते हुए खेत देखने को मिलते थे। लेकिन ये इस गांव की बदनसीबी है कि आज इस गांव की ओर कोई सरकार ध्यान देने को राजी नहीं है। उत्तराखंड की वादियों में पलायन का दंश अकेले गनगर गांव नहीं बल्कि कई गांव झेल रहे हैं, जहां लोगों के पुश्तैनी घर भी अब ढहने लगे हैं या ढह चुके हैं। बात करें इन गांव से पलायन कर चुके यहाँ के लोगों की, तो परिस्थितियों से मजबूर होकर अपना घर, अपना गांव छोड़ चुके लोग आज भी अपने घर, अपने गांव वापस लौटना चाहते हैं। लेकिन सरकार की अनदेखी के चलते ऐसा करने को वो मजबूर हैं। आइए बताते हैं आपको क्या कहना है गनकर गांव की महिलाओं का। बीस 25 साल पहले अपने गांव, अपने घरों को छोड़ चुके गनगर गांव के ज्यादातर लोग ऋषिकेश, देहरादून जाकर बस गए। तो वहीं कुछ लोग जो पहाड़ से दूर नहीं जाना चाहते थे, वो पास के बहेड़ी गांव में ही रुक गए। और उन लोगों को आज भी अपना घर, अपना गांव याद आता है। सुनिए क्या कहना है पहाड़ों को अपनी जिंदगी मानने वाले इन महिलाओं का, जिन्हें राज्य की सरकारों से थी उम्मीदें, जिन्हें सरकार से कभी नहीं मिली कोई मदद। साल पहले खत्म हुई तो और बाकी एक लोग चांदा बारिया के बच्चों का स्कूल नहीं था, या दूर से जाना कहीं, सड़क की भी व्यवस्था नहीं था, ये रोड दूर से जाना कहीं, ये वास्ता लोगों ने गाँव छोड़ी कहीं अगाड़ी बसे ना। अब या कोई उन्होंने चाह दो, अब या आओ भी तो कोई एक व्यवस्था कुछ नहीं थी। क्यों नहीं करे, कोशिश करे मनाने की, पर हम तो एक व्यवस्था नहीं था ना। मदद सरकार ने दी नहीं, हम संजय होना है रोड वो जा दी कोई। अरे गाँव में आए क्या 2-2 कमरा की वो एक मदद सरकार था, हम यहाँ होना था। हमारा गाँव न मंत्री न संतरी न प्रधान न कोई है न।
कने ताजी हवा छे या सब कुछ छे या सब धानी वंत हो जब सब सेठ गांव के बसल त अच्छा लगल या गांव बसौने के हमने कहे कारी पर या कत के विधायक रहे वाला पर हम त कोई नहीं हुई विधायक ने बोले कि चलो हम सब की मदद कर पर हम तब कहे कि दर्शन भी नहीं देखे तब विधायक कहे नहीं देखी से हम पहले इखरन था हम 20-25 साल पहले हमार गांव था ये हमार कुड़ी था द्वार था ठीक है हमार को अब का दिखे के व्यवस्था नहीं अब फिर हम यहाँ बसौन चाहत अपना घर से सरकार हम पर मदद दियो जो तो हम अपन गांव भरपूर बने सको जो हम पर मदद देने थे हम आज कुछ नहीं मिल जब हम गांव बंजार से पड़े तो हम उनके जाना जो करी सरकार का हम तब विश्वास आलो जब सरकार हमें दिए जब बात पहाड़ से जुड़ी समस्याओं और पलायन की आती है तो हर नेता और अधिकारियों का बयान कुछ ऐसा ही होता है कि मानो जैसे पहाड़ों में तो समस्या होती है, इसमें नया क्या है? पहाड़ है, यहाँ इससे ज्यादा विकास क्या हो सकता है? तो जो सत्ताधारी लोग ऐसी सोच रखते हैं, हम उन्हें आज भारत का ही अंग और पहाड़ों में बसे उस राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सरकार की मदद से लोगों ने एक राज्य को पर्यटकों के लिए सबसे खास बना दिया। सुंदर वादियां हैं उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की, जहां की खूबसूरती उत्तराखंड की तरह ही है, लेकिन यहां की स्थिति उत्तराखंड से काफी अलग है। यहां आपको सड़कें, मार्केट, अस्पताल, स्कूल उत्तराखंड के मुकाबले काफी बेहतर और विकसित मिलेंगे। उत्तराखंड के पहाड़ों पे बसे गाँव की तरह ही हिमाचल के पहाड़ों पर कई गाँव बसे हैं, जिनमें शिमला और मनाली पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। ऐसे में सवाल ये है कि हिमाचल जैसे प्रदेश जब विकसित हो सकते हैं तो फिर उत्तराखंड क्यों नहीं? घनसाली से सुष्मिता मुखर्जी और हर्षमणि उनियाल की रिपोर्ट। जब हिमाचल में बसे गांव विकास कर सकते हैं तो फिर उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे गांव विकास क्यों नहीं कर सकते? पहाड़ों की चोटियों में स्थित उत्तराखंड के गांव भी शिमला की तरह खूबसूरत हैं, लेकिन विकास न होने की वजह से यहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। तो वहीं जब गांव के गांव ही खाली हो जाएंगे तो पर्यटक भला यहाँ क्या आएंगे? सरकार को सोचना होगा कि उत्तराखंड की पहचान उसके पहाड़ हैं और पहाड़ में विकास नहीं किया तो उत्तराखंड पलायन का दंश झेलते झेलते एक दिन अपने अस्तित्व को ही खो बैठेगा। हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। मुझे दे इजाजत और आप देखते रहे नेशन वन। नमस्कार।